शहर की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के नीचे, जहां नियन रोशनी टिमटिमाती थी और भयानक चमक बिखेरती थी, एक परित्यक्त आर्केड था। एक समय हंसी मजाक और प्रतिस्पर्धा का एक हलचल भरा स्थान अब यह धूल से ढकी मशीनों और टूटी स्क्रीनों से भरा हुआ अतीत के अवशेष के रूप में खड़ा है। एलेक्स ने उस जगह के बारे में अफवाहें सुनी थीं कि कैसे लोग वहां जाने के बाद लापता हो गए थे। जिज्ञासा बढ़ी और अपने लापता दोस्त सैम को ढूंढने के लिए बेचैन एलेक्स ने जांच करने का फैसला किया। चरमराते दरवाजे को धकेलते हुए एलेक्स ने आर्किड में कदम रखा। फफूंदी और सड़न की गंध ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया। उसने अपनी टॉर्च पर क्लिक किया, जिससे पुरानी गेमिंग मशीनों की कतारें रोशन हो गईं। उनकी स्क्रीन टूटी हुई और बेजान थी। जैसे ही वह और गहराई में गया, एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने जोर देकर कहा, सैम। एकमात्र प्रतिक्रिया किसी मशीन की दूर से आने वाली गड़गड़ाहट थी, हल्की और रुक रुक कर। ध्वनि का अनुसरण करते हुए एलेक्स ने संकीर्ण गलियारों में नेविगेट किया, जब तक कि उसे एक पुराना गेम कंसोल नहीं मिला जो अभी भी हल्की चमक रहा था। स्क्रीन पर एक शब्द प्रदर्शित हुआ, चलाएं। किसी अज्ञात शक्ति द्वारा मजबूर होकर एलेक्स ने एक टोकन डाला। स्क्रीन जीवंत हो उठी। केंद्र में एक छोटे टिमटिमाते कर्सर के साथ एक पिक्सेल युक्त भूल भुलैया प्रदर्शित हुई। जैसे ही उसने जॉयस्टिक को घुमाया, कर्सर को भूल भुलैया के माध्यम से निर्देशित किया, उसे खेल के साथ एक अजीब संबंध महसूस हुआ। प्रत्येक मोड़ महत्वपूर्ण लगा, मानो वह किसी वास्तविक भौतिक स्थान पर भ्रमण कर रहा हो। अचानक स्क्रीन पर अंधेरा छा गया और आर्केड पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया। एलेक्स की सांसें तेज हो गईं। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पीछे का रास्ता जा चुका था। इसके स्थान पर एक भव्य धातु का दरवाजा खड़ा था, जो थोड़ा सा खुला हुआ था और एक अजीब अलौकिक रोशनी लीक कर रहा था। अपने डर को सहते हुए एलेक्स ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने खुद को आर्केड मशीनों की पंक्तियों से भरे एक विशाल मंद रोशनी वाले कक्ष में पाया, जो सभी एक ही भयानक रोशनी से चमक रहे थे। कमरे के दूर वाले छोर पर एक विशाल कंसोल खड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर रंगों का घूमता हुआ भंवर दिखाई दे रहा था। सैम! एलेक्स चिल्लाया। उसकी आवाज दीवारों से गूंज रही थी। उसने कमरे का निरीक्षण किया। अंततः उसकी नजर कंसोल के सामने निश्चल खड़ी एक आकृति पर पड़ी। यह सैम था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें सूनी थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सैम, क्या हुआ? एलेक्स ने अपने दोस्त के पास जाते हुए पूछा। उसने उसे धीरे से हिलाया, लेकिन सैम ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कंसोल की ओर इशारा किया। स्क्रीन फ्लैश हुई और एक संदेश प्रदर्शित हुआ, उसे मुक्त करने के लिए गेम पूरा करें। भय की भावना के साथ एलेक्स कंसोल के पास पहुंचा और नियंत्रण पकड़ लिया। खेल सरल लग रहा था, कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ एक भूल भुलैया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़े, उनके आसपास का माहौल बदलने लगा। चैम्बर की दीवारें हिल गईं और खेल का हिस्सा बन गईं। प्रत्येक स्तर ने वास्तविकता और आभासी दुनिया के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। जैसे ही एलेक्स ने अंतिम स्तर पार किया, दीवारें बंद हो गईं और मशीनों से रोशनी कम हो गई। जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा, यह जानते हुए कि असफलता का मतलब अपने दोस्त को हमेशा के लिए खोना है। अंतिम धक्का के साथ उसने कर्सर को भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए निर्देशित किया। स्क्रीन पर विजयी भाव से चमक उठी। आप जीत गए। सदन कांप उठा और दमनकारी वातावरण शांत हो गया। एलेक्स सैम की ओर मुड़ा, जिसने पलकें झपकाईं और लड़खड़ाकर वापस चला गया। उसकी आंखों में जीवन लौट आया। एलेक्स, हम कहाँ हैं? सैम ने पूछा। उसकी आवाज में भ्रम और डर था। हमें यहां से निकलने की जरूरत है। एलेक्स ने सैम को उस दरवाजे की ओर खींचते हुए जवाब दिया, जिससे वे अंदर दाखिल हुए थे। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, दरवाजा टूट गया, जिससे कंसोल स्क्रीन पर एक घूमता हुआ भंवर दिखाई देने लगा। कोई अन्य विकल्प न होने पर उन्होंने भंवर से होकर कदम रखा और खुद को आर्केड में वापस पाया। शहर की सामान्य आवाजें बाहर से छनकर आ रही थीं। मशीनें एक बार फिर अंधेरी और खामोश थीं। चलो चलें,
एलेक्स ने सैम को बाहर की ओर ले जाते हुए कहा। उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला और नियन रोशनी वाली सड़क पर लड़खड़ाते हुए बाहर चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उनके पीछे का आर्किड आहें भरता हुआ अपनी प्रेतवाधित शांति में लौट आया। जैसे ही वे चले गए, एलेक्स को यह एहसास नहीं हुआ कि वे अपने साथ कुछ वापस लाए हैं, कुछ अदृश्य लेकिन लंबे समय तक रहने वाला। उसने सैम की ओर देखा, जो उतना ही परेशान लग रहा था। क्या आपको लगता है कि यह खत्म हो गया है? सैम ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मुझे नहीं पता, एलेक्स ने जवाब दिया, आर्किड की अंधेरी खिड़कियों पर नजर डालते हुए। लेकिन जो कुछ भी होता है, हम उसका मिलकर सामना करते हैं। वे प्रेतबाधित आर्किड को पीछे छोड़कर नियन रोशनी वाली रात में गायब हो गए। लेकिन नियॉन एबिस की स्मृति उनका पीछा कर रही थी, जो भूली हुई स्क्रीन की चमक से बनी छाया थी।